Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. गोरी कौवी सोनार की दुकान पर जाती है। सोनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर इसे कोई पहचान नहीं सकता है। यह बिल्कुल असली सोने की तरह दिखता है। और फिर गोरी कौवी सोनार से नकली सोने का हार लेकर घर चली आती है। गौरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये हार तो बहुत सुंदर है। कालू जी, बन गए ना तुम भी उल्लू। ये हार नकली सोने का है, मगर तुम बताना ना किसी को। अब जंगल के सभी पक्षी मेरा यह हार देखकर जलेंगे। और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी सभी पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गोरी, खाना बहुत अच्छा था। गोरी बहन ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने यह सोने का हार लिया था, वही दिखाना था आप सबको। तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा यह सोने का हार? बहुत सुंदर है गोरी बहन। इस जंगल में तो किसी भी पक्षी के पास इतनी सुंदर सोने की हार नहीं है। चिड़िया, होगा भी कैसे? यह सोने का हार पूरे 1 लाख रुपये में बना है। और फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कौवे ने अपनी पत्नी को 1 लाख रुपये का सोने का हार खरीद कर दिया। पति जी, आप मुझे 1000 वाले हार ही खरीद कर दे दें। वे कौवे हराम की कमाई कमाते हैं। अरे चोरियां करते हैं, इसलिए तो वे कौवे लाख लाख के सोने खरीद सकते हैं। मेरे पास इतने रुपये नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे हार खरीद कर दे सकूं। हरियाली तोती भी अपने पति मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू जी, मुझे भी गोरी की तरह का एक हार लेकर दो। हरियाली, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वैसे हार खरीद कर नहीं दे सकता। मिट्ठू जी, अगर मेरी शादी उस कौवे से हुई होती ना, तो मुझे भी लाख लाख के हार मिलते। शर्म करो हरियाली। क्या शर्म करूं? मुझे भी वह हार लेनी है। और फिर हरियाली गुस्से में घर से निकल जाती है। हरियाली, मैंने भी अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी गोरी की तरह ही हार ला कर दे। लूसी, आज मैं भी इसी बात पर मिट्ठू से लड़कर आई हूँ। हरियाली, क्यों ना हम अपने अपने मैके चली जाए, और जब तक हमारे पति गोरी की तरह ही हमें हार लाकर नहीं देते, तब तक हम अपने मायके से आए ही नहीं। लूसी बहन, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम ना ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब तक तुम मुझे गोरी की तरह हार लाकर नहीं देते, तब तक मैं नहीं आऊंगी। जब मुझे हार मिल जाएगी, तभी मैं वापस घर आऊंगी। अब ना तुम हार लेकर ही मुझे लेने आना, मैं ऐसे घर वापस नहीं आऊंगी। और फिर ऐसा कहते हुए हरियाली अपने मायके चली जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर मिट्ठू के पास जाता है। यार मिट्ठू, मेरी पत्नी और तुम्हारी पत्नी दोनों ही मायके चली गई हैं। हरियाली भी गोरी की तरह का हार मांग रही है। यार वो हार तो बहुत महंगा है, हम कहाँ से 1 लाख लेंगे और वह हार खरीदेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर उनकी पत्नी वापस नहीं आती। फिर एक दिन फिर से कबूतर और मिट्ठू मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने ना एक उपाय सोचा है। वो कैसा मिट्ठू? हम दोनों ना अपने अपने घरों को बेच देते हैं और वह हार खरीद लेते हैं और अपनी पत्नी को देकर उन्हें वापस ले आते हैं। यार मिट्ठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। और फिर कबूतर और मिट्ठू एक विदेशी पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर वे सोनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने का हार दे दे, ऐसा हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आए। ये लो कबूतर और मिट्ठू, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएगा। फिर कबूतर हार लेकर अपनी पत्नी को लाने जाता है और मिट्ठू अपनी पत्नी को। लूसी, मैं हार ले आया हूँ, अब तुम चलो मेरे साथ। सच कबूतर जी, ये हार तो बहुत सुंदर है। कबूतर जी, आप बहुत अच्छे हो। और फिर लूसी कबूतर के साथ चली जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे मनाने जरूर आओगे। यह हार बहुत सुंदर है मिट्ठू जी। और फिर हरियाली भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या? ये तो तिनकों का घोंसला है। हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो लूसी मैंने तुम्हारे लिए यह हार लिया है। ये सुनकर लूसी अपने पति का मुंह देखती रह जाती है।
मगर पति जी, अब इस घोंसले में कैसे रहूंगी मैं? देखो लूसी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है और मैंने तुम्हें हार लाकर दे दिया है। अब तो तुम्हें इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। लूसी ने वह सोने का हार अपने गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी ना थी क्योंकि वह तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है। लूसी को घोंसले में बहुत ठंड लग रही थी और वह ठंड से कांप रही थी। दूसरी तरफ उसका पति खुद को पत्तों से ढककर गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हरियाली तोती अपने तिनके के घोंसले में बैठे उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उनके पास हार तो था मगर सुकून नहीं था। दूसरे दिन गोरी कौवी उन दोनों से नदी किनारे मिलती है। अरे हरियाली और लूसी, तुम दोनों ने भी सोने के हार खरीद लिए? क्या ये असली सोने के हैं या मेरी हार की तरह ही नकली सोने के हैं? ये सुनकर तो लूसी और हरियाली एक दूसरे का मुंह ही देखती रह जाती हैं। कौवे की कौवी मर गई थी और उसका एक अंडा भी था। कौवा बहुत परेशान था कि वह अंडे से निकलने वाले बच्चे को आखिरकार कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या यहाँ रुककर इस अंडे की हिफाजत करूं? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लालीना मुझे मुसीबत में डालकर चली गई। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद काला कौवा भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर ही एक बगीचे में उसे गेहूं के कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा दाना उठाता है और वहां से अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट चुका था। अंडे से एक छोटा काला कौवा बाहर निकला। ना मम्मा ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। ना जाने सब कहाँ चले गए हैं। उतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? मगर मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पापा हैं? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले वैसे ही मेरे पंख काले, जैसे तेरी चोंच काली वैसी ही मेरी चोंच काली। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आया हूँ। तो मैं ही हुआ ना तुम्हारा पापा? अगर आप मेरे पापा हो तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। कालू कौवा रोने लग जाता है। एक दिन जब तेज हवा चल रही थी तभी तुम्हारी मम्मा उस तेज हवा में उड़कर दूर निकल गई और फिर उसके बाद कभी वापस लौट के नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा नहीं आई तो मैं दाना नहीं खाऊंगा। मम्मा आएगी फिर ही मैं दाना खाऊंगा। ये सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वह उड़ता हुआ नदी की तरफ जाता है कि तभी वहाँ उसे एक कौवी बैठी हुई दिखाई देती है। कौवा उसके पास जाता है। मेरा नाम कालू है कौवी जी। अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं आपको गेहूं के 10 दाने दूंगा। ये सुनकर वो कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। गेहूं के 10 दाने? बताओ कालू कौवे जी, क्या काम है? तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बेटे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से बाहर निकला है और वह जिद कर रहा है कि वह माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। ये सुनकर वह कौवी मान जाती है और कालू कौवा उस कौवी को अपने साथ किराए की पत्नी बनाकर अपने बेटे के पास ले जाता है। आ गई, मेरी मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मैंने जिद की तो पापा मम्मा को ले आए ना। देखा, झूठे पापा। पापा ने कहा कि मम्मा मर गई है। मर गई तो मेरी मम्मा आ कैसे गई? मम्मा आ गई।
मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी। मुझे बहुत प्यास लगी थी ना, इसलिए मैं नदी पर पानी पीने गई थी। लो, अब दाना खा लो। उस कौवे को अपनी मम्मा समझकर उसके पंखों से दाना लेकर वह छोटा बच्चा खा लेता है और थोड़ी ही देर में वह सो भी जाता है। लो कालू जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया। अब दो मेरे 10 दाने गेहूं के, मेरे पास उतना समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो कौवी जी, ये रहे तुम्हारे 10 दाने। तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है। अगर कल भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं बेड़ी के पेड़ पर रहती हूँ। मेरा घर वहीं है, आना और मुझे ले जाना। ऐसा कहकर वह कौवी वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाता है। वह कौवा का छोटा बच्चा फिर से रोने लगता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा ला कर दे। पापा, पापा उठे, मुझे मेरी मम्मा ला कर दे। उठे ना पापा। कालू कौवा फिर से परेशान हो जाता है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है। मगर आज मैं गेहूं के 10 दाने नहीं 20 दाने लूंगी। ये तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ऐसे मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अरे अरे, मजबूरी का फायदा क्या? बहुत मुश्किल काम है किसी की मम्मा बनना। और फिर कौवा मान जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे को जब भी अपने बेटे को दाना खिलाना होता तो वह उस कौवे को ले आता। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है। मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं अब और दाने नहीं बांट सकता। अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है, मगर कालू कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा, मम्मा आएगी तो फिर ही मैं दाना खाऊंगा। मैं दाना ऐसे नहीं खाऊंगा। अरे नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं उसे नहीं लाने वाला। अरे एक चक्कर के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की माँ। अभी तक कालू कौवा क्यों नहीं आया? मेरा तो उस बच्चे से मिलने को बहुत दिल उदास है। और फिर वो कौवी खुद ही उड़ती हुई कालू कौवे के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू कालू कौवे जी, आज क्या हुआ? आज तो आप मुझे लेने ही नहीं आए। कालू कौवा का बच्चा उस कौवी से लिपट जाता है। अब मैं तुम्हें और दाने नहीं दे सकता। आखिर कब तक मैं तुम्हें दाना दे देकर अपने बेटे को दाना खिलाऊंगा। कौवे जी, एक बात कहूँ, पूरा तो नहीं मानोगे? कहो कहो, क्या बात है? अब मेरा दिल इस बच्चे के बिना बिल्कुल नहीं लगता। प्लीज मुझे अपने साथ इस घोंसले में रख ले। अब मैं सच्ची की माँ बनना चाहती हूँ इस बच्चे की। क्या? हाँ। कालू कौवा तो खुशी के मारे उल्टी छलांगे लगाने लगता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वे सभी उसी घोंसले में खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।